नमस्कार दोस्तों। आज पुनः हम आपके लिए बीपीएससी और बिहार दरोगा से संबंधित इतिहास के सवाल लेकर आए हैं। इस वीडियो में टोटल 30 महत्वपूर्ण सवाल हैं इतिहास से संबंधित, जो आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं और इससे अक्सर बिहार के लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या सीडीपीओ वाले एग्जाम होते हैं उनका हो, सभी में ये आते रहते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक सभी 30 सवालों के लिए, और इससे फायदा ये होगा कि हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे होंगे तो कई और सवाल आपके बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सवाल। पहला सवाल हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो सब लोगों को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, वहां पर मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता था और उसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने की थी, जबकि 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला की स्थापना पाल वंशीय धर्मपाल ने की थी। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो ज्ञान का महान केंद्र था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। अगला सवाल लेते हैं, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का शासक था। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो अजात शत्रु हर्यक वंश का राजा था। अगला सवाल है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। महाभिनिष्क्रमण का मतलब अगर आप समझ गए होंगे तो आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है गृह त्याग। घर जिस दिन छोड़े उसके बाद उन्होंने सबसे पहले किससे ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था? तो इसका जवाब है अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। तो यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण जो है, ये वर्ड आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, गृह त्याग। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सबसे महान शासक मौर्य वंश में अशोक था, तो ये अंतिम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अब दूसरे ऑप्शंस पे विचार करना है। समुद्रगुप्त, अगर आप देखेंगे तो ये गुप्त वंश का शासक है। तो इस प्रकार से दो सीधे सीधे आप चाहें तो यहाँ पे ये ऑप्शन हटा सकते हैं, और अब दो जो बचे हैं इन पर ही आपको विचार करने की जरूरत है। तो सबसे जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो था बृहद्रथ। आपका आंसर है सी। अगला सवाल लेते हैं, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान मतलब कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? महावीर की बात हो रही है। तो महावीर जो थे वो जैन धर्म से संबंधित हैं और उनको साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के बगल में, और वह स्थान था जंबिय ग्राम। अगला सवाल हमारा है, अंग जनपद की राजधानी थी। तो हम लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद थे, तो यहाँ पर अंग किस अंग से संबंधित कोई राजा का नाम याद आ रहा होगा? अंगराज बोला जाता था किसको? तो इस हिसाब से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो अंग था उसका राजधानी चंपा था। चंपा जो है आज बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र का जो हिस्सा है वो चंपा या अंग जनपद से संबंधित है। अगला सवाल लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो स्पष्ट रूप से सब लोगों को पता होगा, लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व में। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? कहाँ, कब की बात कर रहे हैं हम लोग? अजात शत्रु के समय में बात कर रहे हैं। तो इस समय अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी और उस समय जो राजधानी था राजगृह, वहां पे ही ये बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसमें हमारा जवाब जो है वो राजगृह है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सीधे सीधे हम लोग जान रहे हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वान, कौटिल्य, कल्हण और विशाखदत्त, तो हमारा
अक्सर लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो था वो चाणक्य ने लिखा था, तो एक्चुअल में चाणक्य ही कौटिल्य है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा गया है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। अगला सवाल है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? तो अभी अभी देखा हमने अर्थशास्त्र किसका था, ये तो चाणक्य का हो गया। इंडिका जो है मेगास्थनीज का हो गया। पुराण स्पष्ट रूप से किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा कल्हण के पुस्तक के लिए? राज तरंगिणी। अगला सवाल है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में चित्तौड़ का शासन कर रहे थे राणा रतन सिंह। अगला सवाल लेते हैं, मुगल प्रशासन के मुख्य काजी था? तो मुगल प्रशासन में यह एक बहुत ही विस्तृत और बेहतर शासन प्रणाली थी। इसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग थे और उसमें प्रधान हुआ करते थे। तो जो मुगल प्रशासन में मुख्य काजी होता था, एक्चुअल में वो न्यायाधीश हुआ करता था, न्यायिक मामलों का निपटारा करता था। तो मुख्य न्यायाधीश को वहां पे काजी उल कुजात या मुख्य काजी कहा जाता था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि जो सल्तनत काल था उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी कितने में? 1526 में। 1526 में किसने मुगल वंश की स्थापना की? तो जो लड़ाई हुई थी पहली, आप पानीपत की लड़ाई जानते होंगे, बाबर ने लड़ी थी, और बाबर जब जीत गया तो उसने ही मुगल वंश की यहाँ पे स्थापना की। यहाँ पे जो ये नाम दिए हुए हैं आपके पास, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर और बाबर, तो आपका आंसर क्या हो गया? बाबर। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये बिल्कुल फैक्ट है, मैडम एसपी ब्लावत्स्की जो थी उनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो शासन सबसे पहला शुरू किया था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ए। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो ये वीर सावरकर के द्वारा बनाया गया संगठन था 1904 में, अभिनव भारत के नाम से। अगला सवाल है, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा इस पर। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के आने के पहले हुआ था, और ये जो मुख्य रूप से बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। क्योंकि जो कर्जन था, जो बंगाल विभाजन के समय वायसराय था, उसकी जो नीति थी उसका विरोध करते हुए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसमें हमारा जवाब क्या हो गया? बी, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन था। अगला सवाल है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? अब ध्यान रखिएगा, भारत की आजादी के समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार पूछा जाता है। तो जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, वो लेबर पार्टी से संबंधित थे। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है लेबर पार्टी होगा। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? लाल कुर्ता आंदोलन। लाल कुर्ता आंदोलन जो शुरू हुआ था वो पंजाब के क्षेत्र में, जो अभी पाकिस्तान है, वो वाला क्षेत्र था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान देंगे आप तो ये स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि 1857 के समय में था कौन। अगर आप ध्यान देंगे, भगत सिंह, तो क्या थे क्या ये? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमारा जवाब नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो ये भी नहीं होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस से संबंधित हैं और इनका जो संबंध है 1857 से बिल्कुल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। हमारा अगला सवाल है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो हम लोगों को पता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें मुख्य रूप से गांधी जी सिर्फ दूसरे में गए थे। तो ये एक चर्चित कॉन्फ्रेंस था, लेकिन इसका कोई खास रिजल्ट निकल के आया नहीं। तो
जो वहां के प्रधानमंत्री थे वो थे उस समय जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला सवाल है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो शुरू से ही अंग्रेज चूंकि पहली बार बंगाल में ही एंट्री किए थे और कलकत्ता जो है उस समय से उनके मुख्य केंद्र के रूप में था, तो वो एक तरह से राजधानी के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन बाद में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। एक मुख्य घटना है जिसको कि दिल्ली दरबार कहा जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में और इसी में घोषणा की गई थी कि दिल्ली को राजधानी बना दिया जाए। और उस समय जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, वो भी यहाँ आए थे, एकमात्र सम्राट इंग्लैंड के जो भारत विजिट किए थे। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट को बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है जो स्थापित हुआ था उसके लिए पारित किया गया था 1784 ईस्वी में। इससे हुआ ये कि संसद के जो सदस्य थे उन पर सीधे सीधे भारत की जिम्मेवारी न होकर के एक अलग बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। जैसे एक कंपनी होती है, ठीक उसी तरीके से भारत पर नियंत्रण रखने के लिए, भारत के साथ स्थिति संबंध को बताने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी एक कंपनी की तरह, और ये किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला सवाल है, मुगल राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो अगर आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, वर्ड है दीवानी। दीवानी का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू। तो दीवानी जो है अंग्रेज वसूलेंगे, ये 1765 ईस्वी में मुगल राजा उस समय थे शाह आलम द्वितीय, उन्होंने दिया था। असल में जब बक्सर के युद्ध में हार हुई और हारने के बाद मुगल राजा को मजबूरी में 64 के जो युद्ध हुआ था उसमें हारने के बाद मजबूरी में ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपनी पड़ी थी, मात्र 26 लाख रुपए में। अगला सवाल हमारा है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का सबसे प्रमुख जो पुस्तक है वह है आनंद मठ। आनंद मठ से वंदे मातरम जो है लिया गया है, जो आज के डेट में हम लोगों का राष्ट्रीय गीत भी है। इसे सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन 1896 में कोलकाता में गाया गया था। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA में सहायता की? तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे थे उस समय वो थे मोहन सिंह, जनरल मोहन सिंह। इन्होंने मदद किया था INA को बढ़ाने में सुभाष चंद्र बोस को। अगला सवाल हमारा है, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो गांधी जी आ तो गए थे वो 1913 के में ही, लेकिन उस समय से वो बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे। लेकिन सबसे पहला सत्याग्रह और जिससे उनको प्रसिद्धि मिली उनके जीवन की, वो थी चंपारण सत्याग्रह 1917। तो 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और यही उनकी पहली घटना थी जिससे कि उनको प्रसिद्धि मिली थी। अगला सवाल है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? असहयोग आंदोलन का समय था, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था और असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने एकाएक रोक दिया था चौड़ी चौड़ा घटना के बाद। तो कुछ लोग इस निर्णय से असंतुष्ट थे, उनको लगा था कि चरम पर अब हमारा आंदोलन है पहुंच रहा था, उसी समय इसे बंद कर दिया गया। तो इसके विरोध में CR दास और मोतीलाल नेहरू ये लोग जो मिल करके एक नई पार्टी बनाई थे कांग्रेस के अंदर ही, स्वराज पार्टी के रूप में। तो ये जो घटना थी वो एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी की थी। तो यहाँ पे आपका जो जवाब है
वो कांग्रेस है। अगला हमारा सवाल है, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये गलत हो गया है, वया दया होना चाहिए था। दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। आपका जवाब क्या है? डी। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सवालों को बार बार दोहराएं जिससे कि इस सवाल से कोई गलती ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।